दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। परमेश्वर सब देखता है। तुम हमें तो धोखा दे सकते हो, लेकिन उस परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इस योग्य भी नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। पिताजी, मुझे एक नौकर के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका गुनहगार हूं, मुझे बख्श दीजिए पिताजी। परमेश्वर मुझको जांच और परख, ओ मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि मैं अकेला चलता रहा, क्योंकि मैं अकेला चलता रहा, अकेला चलता रहा। ओ हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझको जांच और परख, ओ मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, मेरे मन और हृदय को परख,
पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा पाप किया है पिताजी। मैं तो अब इस योग्य भी नहीं रहा कि आपका बेटा कहलाऊं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूं पिताजी। अरे नहीं बेटा, नहीं, रोते नहीं। तुम तो मेरे दिल के टुकड़े हो बेटे, मेरी जान हो तुम। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर वापिस आओगे मेरे लाल। मैं हर वक्त तुम्हारा इंतजार करता रहता था और तुम्हारी माँ रात रात पर जागती रहती थी और रोती रहती थी बेटे। पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन ना करके बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बस एक मौका और दीजिए पिताजी, बस एक और मौका। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा पिताजी, कभी नहीं करूंगा। बेटा बेटा बेटा, अरे तुझे तो देखते ही मैं अपने सारे दुख भूल गया हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर में वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। हम तो तुम्हारी उम्मीद बिल्कुल खो चुके थे, लेकिन तुम हमारे पास सही सलामत पहुंच गए बेटा। एक बाप के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसका भटका हुआ बेटा सही सलामत घर में वापस आ जाए। मेरे लाल। कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, काफी समय के बाद प्रभु ने फिर से एक बार मौका दिया है कि हम प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए इस समय हम प्रभु के वचन पर मनन करने से पहले एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, अपने मन ही मन प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह की अपार कृपा, अपार शांति मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में निवास करे। प्रभु के वचनों की शक्ति और सामर्थ मेरे और आपके जीवन में प्रकट हो। माता मरियम हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि आज एक बार फिर से ये मौका हम सभी को दिया है कि हम उसके महान और पवित्र वचनों पर मनन करें। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में अगर मैं और आप देखें तो अनेक लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, चिंता में हैं, निराशा में हैं। अनेक लोग इतने दुखी हैं कि वो अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब अनेक भाई बहन होते हैं तो वो बहुत ही प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो जिससे कहा जाता है वो सब करने के लिए तैयार रहते हैं। और अनेक बार अनेक भाई बहनों के मन में सवाल होता है कि हम इतना प्रार्थना करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना प्रभु को मानते हैं, फिर भी हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, कृपाएं क्यों नहीं है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस प्रकार के अनेक प्रश्न अनेक भाई बहनों के मन में है। इसका जवाब हमें प्रभु का वचन देता है। अगर हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 46 में प्रभु का वचन पढ़े तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते
तो मुझे प्रभु प्रभु कहकर क्यों पुकारते हो? प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु कहकर क्यों पुकारते हो? अनेक भाई बहन अपने जीवन में आशीष पाना चाहते तो हैं, लेकिन प्रभु के कहने को मानना नहीं चाहते, प्रभु की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक सत्यता की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि मैं और आप अपने जीवन को आशीष से भरना चाहते हैं, मैं और आप अपने जीवन को कृपाओं से भरना चाहते हैं, मैं और आप अपने जीवन को निराशा से मुक्त करना चाहते हैं, यदि मैं और आप प्रभु के आनंद से अपने जीवन को, अपने परिवार को भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक काम मुझे और आपको करना पड़ेगा, प्रभु का कहना मानना पड़ेगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। और हमें जानने की कोशिश करना है कि प्रभु का कहना क्या है, प्रभु का कहना क्या है। अगर हम सुसमाचार में पढ़ें तो सबसे पहले जब प्रभु यीशु ने सुसमाचार का काम प्रारंभ किया, प्रवचनों को देना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले मार्कुस के सुसमाचार में यदि मैं और आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु सबसे पहले प्रवचन देते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों पश्चाताप करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कहा पश्चाताप करो। प्रभु का कहना है यदि मैं और आप अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, मैं और आप अपने परिवार में आशीष चाहते हैं, मैं और आप अपने घर में आशीष चाहते हैं, तो मुझे और आपको सबसे पहला काम यह करना है पश्चाताप। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को क्योंकि धन्यवाद। प्रभु का यही कहना है। प्रभु ने सबसे पहली बात यही कही जब वो लोगों के सामने प्रकट रूप से बोलने लगे, तो सबसे पहला कथन प्रभु का यही था, अगर तुम स्वर्गीय आनंद की अनुभूति चाहते हो, अगर तुम स्वर्गीय आनंद से भरना चाहते हो, तो सबसे पहला काम करो पश्चाताप। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने खुले शब्दों में कहा पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यदि मैं और आप अपने जीवन में पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर देखने का प्रयास करते हैं, ईश्वर की ओर दृष्टि लगाने का प्रयास करते हैं, तो मैं और आप स्वर्ग आनंद से भर जाएंगे। यह प्रभु का वादा है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु कहकर क्यों पुकारते हो? अनेक लोग पुकारते रहते हैं, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु यीशु हम पर दया कर, प्रभु यीशु हम पर दया कर, और अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, अपने पाप को अपने जीवन से निकालना नहीं चाहते, पश्चाताप करना नहीं चाहते। जो प्रभु ने कहा जब तक हम इस बात को अपने जीवन में नहीं करेंगे, हम प्रभु की कृपाओं से अछूते रहेंगे और हम दुख में जीवन बिताते रहेंगे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि मैं और आप आनंद पाना चाहते हैं, अगर मैं और आप खुशी पाना चाहते हैं, तो खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। अगर हम प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु का वचन पढ़े तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए।
इस वचन को आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, जोर से बोलिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाएं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक पाप मेरे और आपके जीवन में निवास करता रहेगा, तब तक मैं और आप ईश्वर की कृपा से वंचित रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 में प्रभु का वचन पढ़े, तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर फिर से मुझे और आपको ईश्वरीय महिमा में आना है, ईश्वरीय अनुग्रह में आना है, तो मुझे और आपको पश्चाताप करना है। पाप को मुझे मेरे जीवन से अलग करना है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अनेक भाई बहन कहते हैं कि हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, तो हम किस बात का पश्चाताप करें। प्रभु का वचन कहता है, एक भी व्यक्ति नहीं बचा हुआ जिसने पाप ना किया हो, सिर्फ प्रभु यीशु को छोड़कर, क्योंकि प्रभु यीशु मनुष्य रूप में इस संसार में आए ताकि मुझे और आपको हर प्रकार की पाप की गुलामी से आजाद कराएं। और उसी प्रभु यीशु ने कहा है कि पश्चाताप के बिना पाप की गुलामी से आजाद नहीं हुआ जा सकता है। जोर से बोला हालेलुया, 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 हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया में अनेक संत हुए हैं जिन्होंने घनघोर रीति से पश्चाताप किया है। संत फ्रांसिस असिसी के बारे में यदि आप और मैं पढ़े, तो वो पश्चाताप करते करते रोया करते थे, प्रभु से तरुण विलाप करते थे। उन्होंने अपनी जीवनी में कहा है, उनकी एक किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा है, बिना पश्चाताप के हम ईश्वर की कृपा को नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इस संसार का व्यक्ति आनंद से जीना तो चाहता है, खुशी से जीना तो चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है उसका जीवन और उसका परिवार खुश रहे, आनंद से भरा रहे। लेकिन आनंद पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, कृपा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए जो बात जरूरी है, उस बात को जीवन में नहीं करना चाहते। प्रभु का वचन कहता है, जब तक मैं और आप पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक मेरे और आपके पाप मिटेंगे नहीं। पश्चाताप का मतलब है लौटना। पश्चाताप का मतलब है लौटना। किसकी ओर से? पाप की ओर से प्रभु की ओर लौटना, पाप को छोड़ना और प्रभु यीशु को अपनाना। और जो व्यक्ति इस काम के लिए तैयार है, उसके जीवन में, उसके परिवार में स्वर्गीय आनंद की अनुभूति वो कर पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को तैयार करें, हर एक पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मैं अपना हृदय जानता हूं और आप अपना हृदय जानते हैं, और हम दोनों के हृदय को प्रभु जानता है। हम अपने मन में यह ना सोचें कि मैंने पाप नहीं किया, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है। हर एक इंसान पापी है और हर एक के मन में अनेक प्रकार की बुराइयां निवास करती हैं। इस समय प्रभु यीशु को हर बात समर्पित करें। प्रभु यीशु से कहे, प्रभु पाप की गुलामी से मैं आजाद होना चाहता हूं। प्रभु मैं आपके पास लौटना चाहता हूं। प्रभु मैं आपसे अपना मेल करना चाहता हूं। मुझे आपकी कृपा दे। लगातार स्तुति करें,
हालेलुया 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 स्तुति करते जाए हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु हर प्रकार के पाप की गुलामी से आजाद होने की कृपा हमें दे हर प्रकार के पाप की गुलामी से आजाद होने की कृपा हमें दे हर प्रकार के दुष्टता के कार्य को छोड़कर आपकी ओर अभिमुख होने की कृपा हमें दे हालेलुया 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 स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए कहें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य है तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के